बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 24 अप्रैल 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़िकाद की 7 तारीख है। आज की न्यूज में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक की अहम खबरें आपसे शेयर की जाएंगी, खास तौर पर वो इंफॉर्मेशन जिससे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना जरूरी है। तो चलते हैं न्यूज की तरफ। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मौजूदा कशीदा सूरत हाल और हॉर्मुज स्ट्रेट पर पैदा की जाने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बाद आलमी तवानाई मार्केट से मुतल्लिक एक अहम वार्निंग सामने आई है, जिसने दुनिया भर में खदशात को बढ़ा दिया है। यूरोपीय यूनियन के एनर्जी कमिश्नर डेन जर्गनसन ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में तवानाई की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है, बल्कि उनके मुताबिक बेहतरीन हालात में भी सूरत हाल बेहतर नजर नहीं आ रही। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि अगर हालात यही रहे तो सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर तैयारों के ईंधन यानी जेट फ्यूल की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है, जिसके असरात बराह रास्त आलमी फजाई सफर पर पड़ेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी ने न सिर्फ खित्ते बल्कि यूरोप को भी मुतासिर किया है, जहां तवानाई की बढ़ती कीमतों के बायस तकरीबन 24 अरब यूरो के इजाफी अखराजात सामने आए हैं। माहिरीन का कहना है कि माये कुदरती गैस LNG की कीमतें भी आइंदा 2 साल तक कम होने की तवक्को नहीं। दूसरी जानिब माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर आबनाए हरमस या बाबुल मंदब जैसे अहम बहरी रास्तों में रुकावट पैदा होती है, किसी तरह की मुश्किलात पैदा होती है, तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं, क्योंकि अंदाजों के मुताबिक रोजाना करोड़ों बैरल तेल इन्हीं रास्तों से गुजरता है और किसी भी रुकावट की सूरत में आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है। माशी माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल के नतीजे में फजाई टिकटों की कीमतों में इजाफा मुतवक्को है, कार्गो सर्विसेज महंगी होने के इम्कानात है, इसके अलावा और परवाजों में कमी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। बाज़ इत्तलाआत के मुताबिक फ्यूल बचाने के लिए कुछ परवाजें पहले ही मनसूख की जा रही हैं। दिफाई माहिरीन का भी कहना है कि यूरोपीय ममालिक अपनी तवानाई ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा खलीजी ममालिक से हासिल करते हैं और मौजूदा कशीदगी के बायस स्ट्रेटेजिक ज़खायर पर दबाव बढ़ रहा है। माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आलमी बहरी गुज़रगाहों को महफूज बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि आलमी मईशत और सफरी निज़ाम को बड़े बहरान से बचाया जा सके। मौजूदा हालात इस बात की निशानदही करते हैं कि आलमी सतह पर तवानाई और सफरी निज़ाम एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसके असरात आने वाले दिनों में मजीद वाज़े हो सकते हैं। लिहाजा ओवरसीज वर्कर्स अपने ममालिक में सालाना लीव पर जाने से पहले तमाम हकायक और मौजूदा सूरत हाल पर नजर रखें। ममलकत सऊदी अरब में हेल्थ इंश्योरेंस कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़ी कार्रवाइयां, जुर्माने और सजाओं के अहकामात। तफसीलात के मुताबिक सऊदी काउंसिल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस CHC ने जमरात के रोज ऐलान किया है कि साल 2026 की पहली सहमाही के दौरान 100 फैसले जारी करते हुए मुख्तलिफ इदारों और कंपनियों पर मजमूई तौर पर 40 लाख सऊदी रियाल के जुर्माने आयद किए गए हैं। काउंसिल के मुताबिक ये कार्रवाइयां हेल्थ इंश्योरेंस कानून की खिलाफ वर्जी पर की गईं। इससे पहले मुतालिका इदारों को मौका दिया गया था कि वो अपनी गलतियों की इस्लाह कर ले, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई। कानून के मुताबिक तमाम कंपनियों और आजिर हजरात के लिए लाजिम है कि वो अपने मुलाजिमीन को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करें और इसके प्रीमियम की मुकम्मल अदायगी मंजूर शुदा इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए करें। काउंसिल ने मजीद बताया कि रिकॉर्ड की जाने वाली खिलाफ वर्जियों में कारकुनों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम अदा न करना भी शामिल है, जिस पर जुर्माने के साथ साथ इजाफी इकदामात भी किए जा सकते हैं। इन इकदामात में बाज़ केसेस में मुलाजिमीन की भर्ती पर आर्जी या मुस्तकिल पाबंदी भी शामिल हो सकती है, जिसका इन्हिसार खिलाफ वर्जी की नौयत पर होता है। तर्जुमान ईमान अल तरीफी के मुताबिक काउंसिल इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाने वाले अफराद को बगैर किसी रुकावट के सहूलतें मैसर रहे। इनका कहना था
कि इदारा न सिर्फ कवानीन पर अमल दरामद की निगरानी कर रहा है बल्कि खिलाफ वर्जियों का बर वक्त नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई भी कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि काउंसिल की कोशिश है कि आजिर हजरात को कवानीन पर अमल करने में रहनुमाई फराहम की जाए ताकि मुलाजिमीन के लिए मायारी और मौसर तब्बी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो अपने इदारे की जानिब से हेल्थ इंश्योरेंस की फराहमी को जरूर चेक करें, क्योंकि यह हर कारकुन का बुनियादी हक है। सऊदी अरब में हेल्थ केयर और माईशत के शोबों से मुताल्लिक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है, जो विजन 2030 की कामयाबी की वाज़ेह अक्कासी करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममलिकत के प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में सौदाइजेशन में नुमाया इजाफा हुआ है, जहां सऊदी डॉक्टरों की शरह बढ़कर 40% तक पहुंच गई है, जबकि 2018 में ये शरह 31% थी। ये इजाफा इस बात का सबूत है कि हुकूमत मकामी अफराद को सेहत के शोबे में आगे लाने के लिए न सिर्फ संजीदा बल्कि बेहतरीन इकदामात कर रही है। सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज से मुंसलिक नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ वर्कफोर्स प्लानिंग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 तक ममलिकत में 8 लाख से जायद हेल्थ प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें तकरीबन 4,60,000 सऊदी शहरी शामिल हैं। खास तौर पर डॉक्टरों के शोबे में जबरदस्त तरक्की देखने में आई है, जहां 2015 के बाद से सऊदी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तादाद में 295% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह डेंटल सेक्टर में भी सऊदियों की तादाद 32,000 तक पहुंच गई है, जो 2015 के मुकाबले में 357% ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि हर 1 लाख अफराद के लिए 107 डेंटिस्ट दस्तयाब है, जो G20 ममालिक की औसत से भी ज्यादा है। नर्सिंग और मिडवाइफरी के शोबे में तकरीबन 2,90,000 अफराद खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनमें 1,10,000 सऊदी शामिल है, और इस शोबे में भी सौदाइजेशन की शरह 30 से 38% तक बढ़ चुकी है। फार्मेसी के शोबे में भी नुमाया बेहतरी देखी गई है, जहां सौदाइजेशन 32% से बढ़कर 52% तक पहुंच गई है, और इस शोबे से वाबस्ता सऊदी कारकुनों की तादाद 25,000। दूसरी जानिब सऊदी माईशत से मुताल्लिक भी हौसला अफजा इदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के मुताबिक फरवरी 2026 में नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स में 15.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि री एक्सपोर्ट्स में 28.5% का नुमाया इजाफा देखने में आया। मशीनरी, इलेक्ट्रिकल आलात और स्पेयर पार्ट्स की बरामदात में तकरीबन 60% इजाफा हुआ, जो इस शोबे की मजबूती को जाहिर करता है। अगरचे तेल की बरामदात में मामूली इजाफा हुआ, ताहम मजमूई बरामदात में इसका हिस्सा कम होकर 68.7% रह गया, जो माईशत के डाइवर्सिटी की तरफ इशारा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार रहा, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और जापान भी सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है। ये तमाम इदाद-ओ-शुमार इस बात की निशानदही करते हैं कि सऊदी अरब न सिर्फ हेल्थ केयर बल्कि माईशत के दीगर शोबों में भी तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है, और आने वाले सालों में मजीद बेहतरी की तवक्को की जा रही है। जद्दा में सेरे तामीर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत जद्दा टावर ने एक अहम संगे मील उबोर कर लिया है। ताज़ा मालूमात के मुताबिक टावर अब 100 मंजिलों से तजावुज कर चुका है और उसकी बुलंदी 400 मीटर से भी ज्यादा हो गई है, जो इस मेगा प्रोजेक्ट की तेज रफ्तार पेशरफ्त को जाहिर करती है। ये शानदार इमारत मुकम्मल होने के बाद 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर से ज्यादा बुलंद होगी, और ये बिल्डिंग दुबई के बर्ज खलीफा को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, जिसकी मौजूदा बुलंदी 828 मीटर है। इस पेशरफ्त की तस्दीक आलमी इंजीनियरिंग कंपनी थॉर्नटन टॉमासेटी ने की है, जो इस मंसूबे के स्ट्रक्चरल डिजाइन पर काम कर रही है। जद्दा टावर को वही मारूफ आर्किटेक्चर फर्म डिजाइन कर रही है जिसने बर्ज खलीफा तैयार किया था। आपको याद होगा कि इस मंसूबे पर काम 2018 में कुछ वजूहात की बिना पर रुक गया था, फिर 2025 के आगाज में दोबारा शुरू किया गया। इसके बाद तामीराती काम में तेजी आई और सिर्फ चंद महीनों में इमारत 80 मंजिलों से बढ़कर 100 मंजिलों से आगे निकल गई है।
उम्मीद की जा रही है कि जद्दा टावर 2028 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मुकम्मल शहर का हिस्सा होगा, जिसमें होटल, रिहायशी अपार्टमेंट्स, दफातर और दुनिया का बुलंद तरीन ऑब्जर्वेशन डेक भी शामिल होगा। ये मंसूबा न सिर्फ सऊदी अरब की तरक्की की अलामत है, बल्कि विजन 2030 के मुताबिक ममलकत की आलमी सतह पर पहचान को मजीद मजबूत बनाने की एक बड़ी कोशिश भी है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद कारोबार और मुलाजमतों के नए दरवाजे खोलने की भी उम्मीद है।